रिकॉर्डिंग। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पे ही देख लिया होगा कि आज के वीडियो पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट चाइनाज़ इन्फ्लुएंस इन नेपाल। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है नेपाल रीजन में, सबसे पहला जो उसका टॉपिक का हमारा पॉइंट आता है वो है कि अभी अभी नेपाल में क्राइसिस आता, पॉलिटिकल क्राइसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलायंस का गवर्नमेंट जब भी होता है तो पावर स्ट्रगल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के सामने यही चैलेंज था पावर स्ट्रगल का। वो शुरू हुआ था 2018 से दोस्तों। तो 2018 में जब भी नेपाल की कम्युनिटीज़ अलाइड हुई थी, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, तभी पावर स्ट्रगल आने वाला है ये सबको पता था। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली और जो कि नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, दोनों भी इसी पार्टी को बिलोंग भी करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट ही हुआ था 2018 से ये सब चीज़ें। पावर स्ट्रगल की कहानी 2020 आते आते पावर स्ट्रगल अब जो है बड़ा रूप ले चुकी थी और काफ़ी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थे, अपने लीडर के अगेंस्ट थे। तो बेसिकली इस पावर स्ट्रगल की कहानी में शुरुआत में ही दिख रहा था कि पावर स्ट्रगल होगा और हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त। चाइना के हॉर्न बॉय हैं टू नेपाल, उन्होंने जो है पूरी तरह से मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं नेपाल की, कम्युनिस्ट पार्टीज़ दोनों भी, उस कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लीडर्स से उन्होंने लगातार मीट किया, लगातार मीटिंग्स अरेंज की और उसके बाद बेसिकली पूरी तरह से उनको मैनेज किया और बेसिकली नेपाल की गवर्नमेंट को उन्होंने बचा लिया गिरने से। दोनों भी लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि आपको इनके ही अंडर रहना है। तो बेसिकली नेपाल और चाइना इंडिया और चाइना के लिए नेपाल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में एंटर करना है तो नेपाल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज ओपन बॉर्डर्स है हमारे नेपाल के साथ। तो इस ओपन बॉर्डर्स में एंटरिंग करना थ्रू नेपाल विल बी अ ईजी थिंग फॉर चाइना। तो चाइना अपने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के अपने एक स्ट्रैटेजी के तहत नेपाल में एंटी इंडिया नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल हुआ है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो यंगस्टर्स हैं नेपाल के, उनको वॉश किया जा रहा है अबाउट दैट चाइना विल बी अ परफेक्ट पार्टनर, इंडिया विल नॉट बी अ परफेक्ट पार्टनर, सो डू ट्रस्ट ऑन चाइना। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना के आपको पता ही है सोशल मीडिया में काफ़ी सारा एक्टिव्स होते हैं वो लोग एंटी इंडिया नैरेटिव्स नेपाल में क्रिएट कर रहे हैं एंड बेसिकली सारे लोगों की विचारधारा को वो प्रो चाइना विचारधारा बनाना चाहते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था जो लगातार अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में चाइना बढ़ाते जा रहा था और बेसिकली इसी वजह से अभी हमें पॉलिटिकल क्राइसिस में नेपाल बच गया। लेकिन ये तो नेपाल के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा सेव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मैं बात करता हूँ। बेसिकली हमने इतना अटेंशन नहीं दिया था नेपाल की इस पॉलिटिकल क्राइसिस पे, पर बेसिकली हमें देना चाहिए था। 2 साल पहले, मतलब 2019 में, यानी 1 ही साल पहले, नेपाल के एक लीडर हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इन नेपाल पॉलिटिक्स। सो बेसिकली ट्रूथ इज़ नॉट दैट, ट्रूथ इज़ दैट चाइना इज़ ट्राइंग टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस इन नेपाल पॉलिटिक्स। बेसिकली क्या है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, और जो एशिया में 3rd नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, और इनकी विचारधारा जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती जुलती है। और जब भी शी जिनपिंग इंडिया आए थे उसके बाद वो नेपाल गए थे और इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कुछ $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नेपाल पर किया था। तभी भी नेपाल जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी चाइना के लीडर्स से इंटरेक्ट हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स से, और काफ़ी बेहतरीन यूनिटी दिखी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश जो नेपाल पे चाइना कर रहा है, वो नेपाल के लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है और इंडिया के लोगों के लिए। अभी नेपाल के लोगों के लिए क्यों हार्मफुल है मैं आपको आगे बताता हूँ। श्रीलंका के साथ आपको सभी को पता है कि क्या हुआ था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काफ़ी सारा कर्जा उनके गवर्नमेंट ने ले लिया, उसके बाद उनको एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ पोर्ट में, तो आखिर में उनको वो पोर्ट जो है देना पड़ा चाइना को किराए में, बेसिकली बिकॉज वो लोग डेट फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप बेसिकली यही बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, जब वो कर्जा नहीं दे पाएंगी तो उनको डेट में डालना, बेसिकली उनको एक तरह से इतने मुश्किल में डालना, इतना ब्लैकमेल कर देना कि
फिर वो आगे कुछ कर ही ना सके। तो नेपाल के साथ अगर फ्यूचर में ये होता है तो बेसिकली बहुत बड़ा कंसर्न होगा नेपाल के लिए और सारे नेपाल के लोगों के लिए भी, और साथ ही साथ इंडिया के लिए तो बात है ही कंसर्न की। अगर चाइना इस तरह से इन्फ्लुएंस अगर नेपाल पॉलिटिक्स में और करने लगता है तो बेसिकली इंडिया तो ओपन बॉर्डर तो नेपाल के साथ है ही, नेपाल इंडिया की रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं उसके वजह से। काफ़ी हद तक कड़वाहट है अभी रिलेशनशिप में। बेसिकली बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था। चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उस वजह से कड़वाहट रिलेशन में आ रहा है, और इसी वजह से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है इंडिया नेपाल का। तो इंडिया नेपाल के कॉन्फ्लिक्ट में, इंडिया नेपाल के इश्यूज़ में चाइना बहुत तेज़ी से कह सकते हैं दोनों को लड़ा के तीसरे का लाभ लेना चाहता है। तो ये एक नैरेटिव जो है चाइना स्प्रेड करना चाहता है अपना नेपाल में, एंटी इंडिया नैरेटिव। तो बेसिकली हमारे देश में इस टॉपिक पे इतना बड़ा डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो बनाऊं। तो थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट they will also enjoy this channel. So do subscribe and also like and share with friends, and also as always stay aware and be secure.